बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मजदूर की 3 शर्तें। ईमान अफरोज़ वाक़या, एक न शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। इससे बड़ी परेशानी लायक हुई और वो इससे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहाँ उसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतज़ार में बैठे थे। इनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसके हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तेशा था। इस शख्स का कहना है कि मैंने इस नौजवान से पूछा कि क्या तुम मजदूरी करोगे। नौजवान ने जवाब दिया हाँ। मैंने कहा हाँ, गारे का काम करना है। नौजवान कहने लगा ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर ली और इससे साथ लेकर घर आ गया। जहाँ मैंने इसे काम बताया वो किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से दोगुना काम किया है। मैंने बाखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने इससे इसका पता मालूम किया इनसे और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने इससे कहा मेरे भाई तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरी मुसलसल शराब पर मान गया, लेकिन एक शर्त रख दी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। और 3 दिन मेरे घर गया पजीर ला, लेकिन इसने ना तो किसी चीज़ का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज़ लेकर खाई। चौथे रोज़ इसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और यह सदा देना कि लोगों देख लो अपने रब ताला की नाफरमानी करने वाला को ये अशर होता है। शायद इसी तरह मेरा रब अज़्ज़वजल मुझे माफ़ कर दे। जब तुम मुझे गुस्सा दे चुको हो तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी इन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और इसकी गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना, क्या अल्लाह वज़्ज़ल के औलिया से सल्लल्लाहु किया जाता है। ये सुनकर मेरे बदन पर कपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँव को बोसा दिया और इसके कफन और दफन का इंतज़ाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैंने इसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा हारून रशीद के महल की जानब रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने इस नौजवान का वाक़या एक कागज़ पर लिखा और महल के दरोगा से इस सिलसिले में बात करना चाहिए तो उन्होंने मुझे झटक दिया। अंदर जाने की इजाज़त देने के बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा कि मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय रुक्के का सहारा लिया। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर इसके सामने रख दी। इन चीज़ को देखते ही ये चीज़ें तुझे किसने दी? अर्ज़ किया है कि गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफ़ी देर होने के बाद मुझसे पूछा वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया वो मजदूर फौत हो चुका है।
یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اسے تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران اور پریشان موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے۔ میں نے اس بات میں ساری لایا دیا تو کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق، اس طرح کے بہت سے لقبات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا علی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ رونے کے بعد اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے یہ میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے آیت تلاوت کی۔ ترجمہ ایمان والوں کو ابھی وہ تک یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اور ان کی یاد کے لیے جب اس نے یہ آیات سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔